वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के जनक कैसे कहा जाता है? ऑप्शंस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है और इसका जो सही आंसर है डॉक्टर अम्बेडकर ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 और लोग थे, ये उसके प्रेसिडेंट थे, हेड थे। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण में उनका बहुत ज्यादा योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को और 2 अक्टूबर 1952 को। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अपनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपको जो पता है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें जब मेंबर्स आए तो सबसे सीनियर थे एसपी सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा, जो कि बिहार से आते थे। तो वो सबसे ज़्यादा सीनियर थे, इसलिए उनको अस्थायी रूप से बना दिया गया था प्रेसिडेंट, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट? किस देश के संविधान ने भारतीय संविधान को सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित किया है? तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हमने ब्रिटिश यानी इंग्लिश से लिया है, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, सिंगल सिटीजनशिप हो, रूल ऑफ लॉ हो। ठीक है, ये सब हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन की जो वो है वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट की हैं। जैसे फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया है। ठीक है। अगर आप बात करोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करोगे तो हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है। आप डीपीएसपी की बात करोगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो आपने ये कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। ठीक है। और ज्वाइंट सेटिंग की बात करोगे तो आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना। तो ऐसे करके ना बहुत सारी है ना। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट अपने यूएसए से लिया है। ठीक है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे वो भी हम डिस्कस करेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन आदि सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। हाउ मेनी मेंबर साइन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अंतिम मसौदे पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? क्या 284 ने, 200 ने, 250 ने या 300 ने? तो 284 लोगों ने उसके साइन किए थे। ए टोटल ऑफ 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स कौन सा पार्ट कंटेन करता है? तो पार्ट थर्ड क्या करता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। पार्ट 4 की बात करोगे तो डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और आप बात करोगे किसकी? फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो वो पार्ट चौथे का ए, जो कि 1976 42वें संशोधन के द्वारा उसको ऐड किया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो पार्ट थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट थर्ड में कंटेन है। विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू इक्वेलिटी? ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी कौन सा है सबके लिए? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 राइट राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो आर्टिकल 14 उसको ये वो करता है, अश्योर करता है कि आपको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ठीक है, या सेक्शन। ठीक है। आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। विच हु सर्टिफाइड अ मनी बिल इन इंडिया? ठीक है, तो मनी बिल है या नहीं ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है। कौन? लोकसभा का स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनी बिल का प्रमाणीकरण केवल लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ओके। विच आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है आर्टिकल नंबर 32, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हार्ट एंड सोल है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 को हार्ट एंड सोल बोला जाता है।
ठीक है। आर्टिकल 32 इंश्योर्स द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर अम्बेडकर टर्म इट एट एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन देता है आप बताओ? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21। हम क्या खाना है, क्या जीना है, कहाँ घूमना है, ये सारे के सारे राइट टू एजुकेशन की बात करोगे तो आर्टिकल नंबर 21A, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट भी है, एक तरीके से ड्यूटी में भी था ये। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। हर पेरेंट्स को चाहिए कि 6 ईयर से और 14 ईयर्स के बीच में उनको पढ़ाएं वो लोग। ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो रशिया से, आज का जो रशिया है, पहले का सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर से लिए थे। कहाँ से? यूएसएसआर से। तो रशिया आज का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। द आइडिया ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द सोवियत यूनियन या रशिया। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ना। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अगर आप बात करोगे 1989 से पहले एक ही हुआ करता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर 1989 में ये एक 2 और ऐड किए गए थे, फिर उसको फिर हटा दिया गया था, फिर 1993 में फिर से 2 कमिश्नर ऐड किए गए। तो अभी 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 कमिश्नर्स होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर। बाकी सैलरी इनकी सेम होती है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकालने के लिए वही प्रोसेस फॉलो होता है जो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए किया जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को डील करता है? तो आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल नंबर 324 ये बात करता है इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। हु कैन डिसॉल्व द लोकसभा? ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। द प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। विच आर्टिकल डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 124, 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 124 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आपको ओथ दिलवाएंगे भारत के राष्ट्रपति जी को। ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द प्रेसिडेंट। विच शेड्यूल कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 8। शेड्यूल 8। ठीक है। पार्ट कौन सा आपका? 17वां। और आर्टिकल कौन कौन से हैं? 343 टू 351। ये आपके आर्टिकल्स में डील करते हैं क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी पार्लियामेंट की, क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स की होगी, है ना। आर्टिकल नंबर फिर हिंदी और मदर टंग की प्रमोशन की बात करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर शेड्यूल नंबर 8। ओके। 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाओं की सूची दी गई है। ठीक है, चाहे वो मैथिली हो, डोगरी हो, बोडो हो, है ना, ये सारी की सारी उसमें है, संस्कृत हो। ओके। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रीय राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति जी करेंगे गवर्नर्स की। गवर्नर की कोई पर्टिकुलर वैसे वो होती नहीं है, वैसे 5 साल के लिए बोलते हैं, लेकिन कोई भी कभी भी उसको रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ठीक है। गवर्नर एक या दो से एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल एक साथ रह सकते हैं। ये 1956 में 7वां जो संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ऐड किया गया था। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर आप बात करोगे तो पहले तो 7 थे, लेकिन एक हटा देगा, राइट टू प्रॉपर्टी, तो अभी 6 हो गए। ठीक है। राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो आपका हटा के कहाँ चला गया है? वो फंडामेंटल नहीं, एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। बहुत सारे इशूज हुए थे केशवानंद भारती के, और आपके और भी कई सारे इशूज हैं। राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में आ गया। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है।
तो करंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आफ्टर द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड। ये किस में किया गया था? ये आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया था 1978। आदरणीय मोरारजी देसाई जी उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। तो थैंक यू वेरी मच।